वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं लेके आई हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का दूसरा सेशन, ए के सी एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। इससे पहले मैंने 5 क्वेश्चंस अपडेट किए थे, ये आज नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस है। आप लोग में से बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे मैम 5 क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं, पूरा एक वन शॉट क्यों नहीं करा देते हैं। मुझे वन शॉट कराने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वन शॉट कराने में मतलब 30 से 35 क्वेश्चन इन वन वीडियो, जो कि 2-3 घंटे का वीडियो होगा विद एक्सप्लेनेशन। वो पढ़ने में ज़्यादा टाइम भी जाएगा, तो क्यों ना हम इन 5 क्वेश्चंस को एक हफ्ते में आपके पूरे एल्डिहाइड कीटोन और पूरे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस खत्म हो सकते हैं। तो क्यों ना हम इन 5 की सीरीज़ को रोज चलाए, तो इससे कि आपके दूसरे सब्जेक्ट भी चलते रहेंगे और केमिस्ट्री भी साथ साथ होता रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप टेंशन साइड से बिल्कुल मत लीजिए, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस भूलिएगा मत, अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पक्का करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोपेनॉन ONE कीटोन ग्रुप है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराना है हमें। जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मिथाइल मैग्नीशियम RMgX, एक्सिस यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, Br भी हो सकता था, Cl भी हो सकता था, I कुछ भी। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ये हमारा कीटोन है। हमेशा की तरह कीटोन ग्रुप में कौन टूटेगा, कार्बोनाइल वाला कार्बन। ये बॉन्ड टूट के O के पास चला जाएगा, O पे माइनस C पे प्लस। और इधर इन दोनों में कौन टूटेगा, आपको पता है Mg और I के बीच का बॉन्ड नहीं टूट सकता। क्यों नहीं टूट सकता Mg और I के बीच का बॉन्ड? इसलिए नहीं टूट सकता क्योंकि Mg और I आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या होगा, Mg मेटल है तो थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH3 की तरफ घसका देगा का मतलब शिफ्ट कर देगा। तो Mg पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मेटल है, और CH3 पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। देखिए नीचे करा हुआ है। कार्बोनाइल को तोड़ा तो बॉन्ड O के पास चला गया, O पे माइनस C पे प्लस, Mg पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल आया तो बीच में बॉन्ड लगा रहेगा, ठीक है। बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया है, CH3 की तरफ शिफ्ट हो गया, याद रखिएगा। अब तो सब बहुत आसान है, प्लस वाले को अटैक कराओ माइनस वाले के पास और CH3 को अटैक कराओ प्लस वाले के पास। प्लस वाला कौन है, MgI, तो पूरा MgI O के पास आ जाएगा, ठीक है। माइनस वाला कौन है, CH3, तो ये पूरा CH3 C के पास आ जाएगा, आ गया। अब ये जो चीज़ बन गई इसे बोलते हैं एडक्ट। क्या बोलते हैं इसे, एडक्ट। अब इस एडक्ट को हमें हाइड्रोलाइज कराना है एसिड के प्रेजेंस में। एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कराना मतलब कौन से आयन निकलेंगे। एसिड हमेशा क्या निकालता है गाइस, H+ आयन निकालता है। तो बस बहुत आसान हो गया। अब यहाँ से इस पूरी एडक्ट को देखिए, एडक्ट में O और Mg के बीच का बॉन्ड तोड़ दीजिए। जब O और Mg के बीच का बॉन्ड तोड़ दूंगी तो बॉन्ड कौन ले जाएगा, O ले जाएगा। O इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, वो हमेशा बॉन्ड ले जाते हैं, तो O पे क्या आ जाएगा, माइनस, और उसे अटैक करने कौन आएगा, H+। ध्यान से देखो क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। और ये कितने डिग्री का एल्कोहल बना है, एल्कोहल जिस C से लगा है उसे 3 अल्काइल ग्रुप लगे, 3 R ग्रुप लगे, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल बना है। तो क्वेश्चन हमेशा आया जाता है जब भी कीटोन से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराते हैं तो 3 डिग्री एल्कोहल बनता है। हमेशा ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बेंजोइल क्लोराइड लेना है। बच्चे बहुत बारी बेंजोइल क्लोराइड को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेंजोइल क्लोराइड है क्या। इसको हाइड्रोजनेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट BaSO4। हाइड्रोजनेशन का करने का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड करना है। यार सबसे 10th में हमने पढ़ा था हाइड्रोजनेशन करते हैं तो 3 जनों के प्रेजेंस में करते हैं, 3 में से कोई भी एक रहेगा, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, NiPtPd। हमने यहाँ पे PD लिया है, पैलेडियम लिया और BaSO4 लिया है। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन ऑयल अकाइल क्लोराइड वाला। अकाइल ग्रुप कौन सा होता है बताया था मैंने, CO और उसके साथ क्लोराइड है। बेंजोइल क्लोराइड हो गया, इसका हाइड्रोजनेशन करना है, H2 लो, PdBaSO4 के प्रेजेंस में। हाइड्रोजन ऐड करने का मतलब क्या होता है, सिंपल सी मतलब है कि यहाँ से Cl हटेगा, H आ जाएगा और HCl बाहर आ जाएगा। इस रिएक्शन को हम रोजनमुंड रिएक्शन कहते हैं। रोजनमुंड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नेम के साथ डायरेक्ट बुझ जाता है। फिर से सुनिए, बेंजोल क्लोराइड को जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे पैलेडियम और BaSO4 प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्लोरीन जाएगा और H आ जाएगा, बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। अब ये रिएक्शन रोजनमुंड रिएक्शन है। ये करना कैसे है, क्या हुआ, याद करोगे तो ऑर्गेनिक निकल जाएगी, समझो। चलो ध्यान से देखो, आप ध्यान से बेंजोल क्लोराइड को देखो। यहाँ से बॉन्ड तोड़ने की सबसे ज़्यादा आदत किसको है, किसको इलेक्ट्रॉन छीनने की सबसे ज़्यादा आदत होती है, O को तो होती है, Cl को उससे ज़्यादा होती है। Cl 17 ग्रुप में होता है हेलोजन कंपनी में, तो हेलोजन कंपनी को इलेक्ट्रॉन लेने की बहुत टेंडेंसी होती है। क्लोरीन ने बॉन्ड छीन लिया, C पे आ गया प्लस, क्लोरीन पे आ गया माइनस, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के पास चलते हैं।
ऐसा बॉन्ड जो कोई एक ले जाता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड को मैंने खोला तो एक पूरा बॉन्ड हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो गया। हेटेरोलिटिक क्लीवेज का मतलब ये एक पूरा बॉन्ड किसी एक हाइड्रोजन को मिल गया, तो जो ये पूरा बॉन्ड इस वाले हाइड्रोजन को मिल गया, इसको आ गया माइनस चार्ज और इस पर आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, अब साफ दिख रहा है कि कौन किसको अटैक करेगा। ये प्लस वाला H प्लस करेगा Cl को अटैक और H माइनस करेगा CO को अटैक। अटैक हो गया, बेंजल्डिहाइड बन गया, HCl बन गया। ये है रोजनमंड रिएक्शन, जिसमें हमने बेंजोइल क्लोराइड लेना है, उसका हाइड्रोजनेशन करना है, पैलेडियम और BaSO4 के प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड बनाएगा और HCl बाहर देगा। मैकेनिज्म में सिर्फ हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। उसके बाद फिर C पे प्लस आया, CO पे प्लस आया, उस पर H माइनस अटैक करने आ गया, Cl माइनस पे H प्लस अटैक करने आ गया। कौन सा क्लीवेज हो रहा है? हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ये कौन सा क्लीवेज होता है? जब एक पूरा बॉन्ड किसी एक के पास चला जाए और एक माइनस और एक प्लस बन जाए, उसे हेटेरोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ये रिएक्शन डायरेक्ट नेम के साथ आ जाता है, तो नेम में बस आपको इतना ही करना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। गाइस ध्यान से देखिए, कौन सा नेमिंग रिएक्शन है? ये फ्रीडल क्राफ्ट अकाइलेशन है, अकाइलेशन, एसिटाइलेशन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, पहले बना दीजिए, बेंजीन बना दिया, CH3COCl बना दिया, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया। अब इससे एसिटोफिनॉन बनेगा। ये कौन सा रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन है। जब भी एसिटाइल ग्रुप या अकाइल ग्रुप आ जाए, अकाइल एसिटाइल क्या होता है? ये CO ग्रुप को एसिटाइल या अकाइल बोलते हैं। ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं है, क्योंकि अल्काइल होना चाहिए, ये फ्रीडल क्राफ्ट अकाइलेशन है। चलिए आप करके दिखाती हूँ हो क्या रहा है। आपको पता, फिर से क्लीवेज यहाँ से तोड़ दो, Cl माइनस CO पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। चलो, बेंजीन रेजोनेंस करता है, आपको पता है ना बेंजीन रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस की वजह से यहाँ माइनस आ गया ऑर्थो जगह पे। जब यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ कोई ना कोई H रहा होगा। ऑब्वियसली बेंजीन पे हर कोने पे CH5 एक ना एक H रहता है। जब यहाँ की इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो जो H यहाँ बंधा हुआ था बॉन्ड की वजह से, वो बाहर निकल के आ गया। तो अब ईजी है, H प्लस अटैक करेगा Cl माइनस को, और ये पूरा ग्रुप, ये जो ग्रुप है COCH3 जो Cl से टूट के निकला है, ये पूरा ग्रुप अटैक करेगा बेंजीन को। ध्यान से रखिएगा, C प्लस अटैक करेगा, C प्लस अटैक करेगा, फिर पूरी चीज़ वही सेम आ गई। गलती से भी इसे मत करें, जहाँ पे जो चार्ज होता है वहीं से अटैकिंग होती है। तो यहाँ पे C प्लस का ग्रुप पूरा सेम टू सेम बेंजीन के माइनस वाले पर अटैच कर दीजिए। ये बन गया एसिटोफिनॉन और HCl निकला। याद है गाइज, एसिटोफिनॉन एसिटो ग्रुप और फिनॉन ग्रुप। ठीक है, ये एसिटोफिनॉन का रिएक्शन हमने पहले भी किया था। ये एसिटोफिनॉन एक तरह का कीटोन हुआ, क्योंकि देखो C डबल बॉन्ड O है, दोनों टर्म R और AR ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप हुआ। चलिए हम इसी तरह बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आज का लास्ट क्वेश्चन है, राइट प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है गाइज। ये हमें क्या दिया हुआ है? ये हमें दिया हुआ है सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड NaOH CaO, हीट करना है, बेंजीन और सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। अब ये रिएक्शन क्या है? ये है डी कार्बोक्सिलेशन। रिएक्शन का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। नाम से याद रखिए, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब डी मतलब रिमूव होगा कार्बोक्सी ग्रुप। कहाँ से रिमूव होगा कार्बोक्सी ग्रुप? कार्बोक्सी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड? ये दिख रहा है मुझे, मतलब ये यहाँ से रिमूव होगा। जब ये यहाँ से रिमूव होगा, ये NaCOO और यहाँ से NaO, दो Na हो गए, Na2 और CO3, Na2CO3 का सोडियम कार्बोनेट बाहर आ जाएगा। ये जो एक H बचा है ये वहाँ जगह अटैच हो जाएगा। तो इससे क्या बन गया? बेंजीन और Na2CO3। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO का मिक्सचर होता है, इसे हम सोडा लाइम कहते हैं। इस रिएक्शन का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। इसमें कार्बोक्सी ग्रुप, कार्बोक्सी मतलब कार्बोनेट ग्रुप सिंपली बाहर आएगा। तो देखो बेंजीन के COONA थे, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और Na बाहर आ गया, COONA बाहर आ गया, वो बॉन्ड छोड़ के आया। ऑब्वियस सी बात है, NaOH में से O और H का बीच का बॉन्ड टूटेगा। NaO की हालत है कि वो O इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, मतलब NaO पे माइनस आ जाएगा और H पे क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे प्लस। क्यों ऐसा क्यों हुआ? इनके बीच का बॉन्ड टूटा। अब NaO आ जाएगा COONA के साथ जुड़ के सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, H प्लस आ जाएगा बेंजीन के पास, आ गया, बन गया बेंजीन। और बेंजीन और सोडियम कार्बोनेट, तो इस रिएक्शन का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। और NaOH और CaO कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को हम सोडा लाइम कहते हैं। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये बहुत बार आता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव केमिकल टेस्ट, सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। एक टेस्ट हमें दिया, हमें एक टेस्ट देना है जो डिस्टिंग्विश करेंगे किसके, हमें डिफरेंस दिखाना है किसके बीच में? बेंजोइक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एक फिनॉल के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इससे देखो बेंजोइक एसिड, सोडियम कार्बोनेट टेस्ट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट टेस्ट भी हो सकता था यहाँ पे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी किसी बेंजोइक एसिड से रिएक्ट करता है तो एक सिंपल टेंडेंसी याद रखो, जब भी कोई कार्बोनेट वाली चीज़ किसी एसिड से रिएक्ट करती है तो वो हमेशा CO2 और H2O बाहर निकालती है और सॉल्ट बनाती है। अब यहाँ से देखो CO2 और H2O निकल जाएगा तो ये वाला पूरा पार्ट निकल गया, सिर्फ क्या बचा, Na बचा, तो Na H को रिप्लेस करके वहाँ सब्स्टिट्यूट कर जाएगी, तो ये सॉल्ट बन गया। CO2 और H2O पता है किस लेगा, CO2 ये एक्सपेरिमेंट में है, जब भी CO2 निकलता है वो एफरवेसेंस करता है। एफरवेसेंस क्या होता है, हमें पता है ना, लाइम वाटर टर्न्स मिल्क की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्क मतलब जैसे ग्लाइकोल में वो करा, तो इसका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन कहीं और से नहीं आया, यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन थे वो यहाँ पर ऐड हो गए और ये दोनों डबल बॉन्ड इनके बीच में आ गए। तो एन हमें पता है नाइट्रोजन गैस के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो ये एक सिंगल और डबल बॉन्ड के नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन गैस बन के बाहर आ गए और दोनों हाइड्रोजन इसी से अटैच हो गए, जहाँ से ये 3C की चेन बन गई जिसे हम प्रोपेन कहते हैं। वुल्फ किशनर रिएक्शन में कीटोन देते हैं या एल्डिहाइड, उसे हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं अमाइन डेरिवेटिव की तरह, फिर जब उसका डबल बॉन्ड हाइड्रोजोन बन जाएगा तो उसे KOH के प्रेजेंस में इथाइलिन ग्लाइकोल में हीट करेंगे, फिर वो बना देगा ये एल्केन बना दिया, एल्केन रिडक्शन हो गया, यहाँ से N वाला ग्रुप पूरा हट के H2 ऐड हो जाता है, प्रोपेन बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाएगी, ठीक है। एंड आपको मैम नाइट्रोजन गैस बाहर क्यों आई, ये जो डबल बॉन्ड था और ये सिंगल बॉन्ड, ये पूरा दोनों N के बीच में आ गया और दोनों हाइड्रोजन ने दो सिंगल बॉन्ड से CH2 में बीच वाले C में जुड़ गए। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ का नेक्स्ट पार्ट, सॉरी गाइस, फोर्थ का सेकंड पार्ट मैंने बताया ही, फोर्थ का सेकंड पार्ट भी इसमें हमें केनिज़ेरो रिएक्शन करना है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से। इसमें क्या होता है, सिर्फ वही एल्डिहाइड, ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड कर पाते हैं और सिर्फ वही एल्डिहाइड कर पाते हैं दैट इज विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम। एल्डिहाइड्स, दो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं सेम, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद कंसनट्रेटेड अल्कली, मतलब कंसनट्रेटेड बेस, या तो KOH होगा या तो NaOH होगा, बेस होगा। मतलब दो एल्डिहाइड लूंगी, दोनों सेम, पर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। मैं अभी दिखाऊंगी अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। एक एल्डिहाइड का सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा और एक एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। बाय गाइज ये बात याद रखना, हमने पहले भी पढ़ी, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है एक और O ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन का मतलब, तो एल्डिहाइड में एक और O ऐड हो गया तो क्या बनेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। और एल्डिहाइड का रिडक्शन हो गया मतलब और H ऐड हो गए, तो जब हम एल्डिहाइड में और H ऐड कर देंगे तो रिडक्शन पे बनेगा वो अल्कोहल और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन पे बनेगा वो कार्बोक्सिलिक। यही दो आंसर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऐसा कौन सा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब पहले अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ से देखिए CHO ग्रुप है, C डबल बॉन्ड H, CHO ग्रुप है, इसके पास इसके नेक्स्ट जो कार्बन जुड़ा होता, अगर जुड़ा होता वो अल्फा कार्बन होता, पर इसके पास तो नेक्स्ट कार्बन ही नहीं है। तो जब नेक्स्ट कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होंगे। जैसे सपोज करिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और इससे नेक्स्ट कार्बन जुड़ा होता, उस कार्बन के पास भी कुछ H होते हैं ना, वो होते हैं अल्फा H। इसके पास नेक्स्ट कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सेम ले लिया। इसे फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं और मीथेनॉल भी कहते हैं। पेपर में आपके ये अक्सर फॉर्मेल्डिहाइड नाम से दिखा जाएगा। मीथेनॉल मतलब मीथ मतलब एक कार्बन से बना हुआ एल्डिहाइड, ठीक है। इसका अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। इसको मैंने कंसनट्रेटेड अल्कली, अल्कली मतलब बेस, या तो यहाँ पे KOH होगा गाइज, या तो NaOH भी हो सकता है, पर कंसनट्रेटेड होगा। तो क्या होगा, एक बार एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडेशन होगा, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा। रिडक्शन होने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, H ऐड हो जाएंगे। मैं सपोज करो मैंने इसे उठा लिया, इसका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन होने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन ऐड हो गए। तो ध्यान से देखो, बॉन्ड टूटा, O पे माइनस आ गया, C पे प्लस आ गया, हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो CH3OH मीथेनॉल बन गया। और एक का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब एक और O जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक, COOK। आपको मैम कार्बोक्सिलिक तो COOH होता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, ये पोटेशियम फॉर्मेट है। यहाँ पे K प्लस निकल रहा है ना, इस मॉलिक्यूल को जब भी आप तोड़ोगे, जैसे आप सपोज करो K और OH को जब भी आप तोड़ोगे तो K प्लस और OH माइनस निकलेगा ना, तो K प्लस और कार्बोक्सिलिक का क्या होता है, का फॉर्मूला होता है COO माइनस, तो K प्लस जाके उसे अटैक करेगा, तो ये हो गया COOK, कार्बोक्सिलेट तो बन गया ना। तो पोटेशियम फॉर्मेट ये ऑक्सीडेशन करने पे निकला है और मीथेनॉल ये रिडक्शन करने पे निकला है। इसे बोलते हैं केनिज़ेरो रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखना है। केनिज़ेरो रिएक्शन जैसे सिर्फ वही एल्डिहाइड कर सकते हैं जिसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो उसी तरह एल्डोल रिएक्शन एक और रिएक्शन होता है, हम अगली वीडियो में करेंगे। वो सिर्फ वही एल्डिहाइड और कीटोन कर सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये 2022 में आया था, ये 2 मार्क में आता है क्वेश्चन, अक्सर ये 2 मार्क में ही पूछा जाता है। वुल्फ किश्नर रिएक्शन, वुल्फ किश्नर रिएक्शन 2 मार्क में आया है, तो सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखनी है और रिएक्शन करके दिखाना है। ये मैकेनिज्म मैंने आपके समझने के लिए करा है। चलिए पहले रिएक्शन पढ़ लेते हैं। वुल्फ किश्नर रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन एंड KOH इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज इथाइलिन ग्लाइकॉल। हमें या तो एल्डिहाइड ले सकते हैं या कीटोन, मैंने यहाँ कीटोन ले लिया, प्रोपेनॉन। मैंने इसे हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया। हाइड्रोजन क्या है, NH2 और NH2 अमाइन डेरिवेटिव आया गाइस, फिर से NH2 और NH2 से रिएक्ट कराना है। फिर NH2 और NH2 से रिएक्ट करने के बाद ये हाइड्रोजन बना के देगा। उसके बाद हम जब इसको KOH के प्रेजेंस में हीट करेंगे एक हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट में, इथाइलिन ग्लाइकॉल में, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन करने का मतलब क्या है, ये पूरी चीज़ यहाँ से हटकर यहाँ पे H ऐड हो जाएंगे, दोनों H यहाँ पर आ जाएंगे और N2 नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए जब ये दोनों H यहाँ हो गए तो 3C से प्रोपेन बन गया और नाइट्रोजन गैस बाहर आ गई। ये तो था वुल्फ किश्नर रिएक्शन इन थ्योरेटिकल फॉर्म। 2 नंबर में आपको इतना ही लिखना है। चलिए प्रोपेनॉन ले लीजिए, मैंने प्रोपेनॉन लिया। फिर से अटैक कहाँ होगा, कार्बोनाइल वाले कार्बन पे, बॉन्ड टूट के जाएगा, O पे जाएगा माइनस, C पे आएगा प्लस। अब हाइड्रोजन को खोल लीजिए। हाइड्रोजन क्या था, NH2 NH2, एक N और एक H को पकड़िए, H का बॉन्ड N ले गया, N इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो N पे माइनस आ गया और H पे प्लस आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए H पे प्लस आ गया तो H प्लस बाहर आ गया, N पे माइनस आ गया, तो ये N माइनस वाला पूरा ग्रुप C को अटैक करेगा और H प्लस O को अटैक करेगा। ये आप समझ गए होंगे। H प्लस आ गया, O के पास OH हो गया, N के पास एक और H था, N माइनस H NH2 ग्रुप C के पास आ गया। गाइस गलती से भी इस NH2 को मत जोड़ दीजिएगा, जिसके पास माइनस है वही प्लस के पास जाके अटैक होगा। इस वाले N के पास माइनस आया था तो दूसरे यही N जाके एज इट इज अटैच हो गया, ये बन गया हाइड्रोजोन। इसी को हमने हाइड्रोजोन कहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉरी ये हाइड्रोजोन नहीं है। अब नेक्स्ट इसे हीट करना है। हीट करने के बाद क्या होगा, वाटर निकलेगा। वाटर में क्या होता है, OH और H प्लस होता है। OH बॉन्ड लेकर जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से चला जाएगा और ये वाला H जो है वो ये भी जाएगा भाई, ये बॉन्ड देकर जाएगा। तो जब ये बॉन्ड लेकर चला गया तो C पे प्लस आ गया, पर इस वाले H ने तो बॉन्ड देके गया है ना, तो ये जो ये बॉन्ड देके गया उसी से डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये जो चीज़ बनी है इसी को हम हाइड्रोजोन कहते हैं। गाइस अगर आपको इसमें बिल्कुल और भी थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप मेरी पुरानी एल्डिहाइड वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने अमाइन डेरिवेटिव से रिएक्शन करना सिखाया है। ध्यान से रखिए, अमाइन डेरिवेटिव में रिएक्शन करते हो सिर्फ आगे वाले NH2 पे ध्यान दीजिएगा, पीछे वाला Z पार्ट होता है, इसको एज इट इज रखा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, इसी हाइड्रोजोन को उठाया मैंने, इसको मैंने KOH के प्रेजेंस में, अगर मैं वहाँ लाइम वाटर डालूंगी वो मिल्की हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो याद रखना ये बात इंपॉर्टेंट है। आप और ये रिएक्शन फिनॉल नहीं देता, तो यही टेस्ट है जो फिनॉल और बेंजोइक एसिड को अलग करता है। इंपॉर्टेंट बात याद क्या रखनी है कि एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 टू गिव सॉल्ट, सॉल्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है। पर फिनॉल डज नॉट गिव रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहे सोडियम कार्बोनेट। हर एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देती है, सॉल्ट बनाती है, CO2 और H2O देती है। सिंपल हुआ, देखो हाइड्रोजन और कार्बोनेट और हाइड्रोजन सब ने मिलकर, कार्बोनेट में से CO2 निकल गया, H और H इन O ने एडजस्ट करके CO2 H2 को बाहर निकल गया। अब देखो ये सब चीज़ें और ये H तो बाहर निकल गया, COO माइनस बच गया और यहाँ Na प्लस बच गया, यही Na H की जगह चला जाएगा। सिंपल, सॉल्ट, CO2 और H2O, और CO2 से होता है एफरवेसेंस। फिनॉल ये रिएक्शन नहीं देता है, तो जब भी क्वेश्चन आए कि किसी बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल के बीच में कोई सिंपल टेस्ट से डिस्टिंग्विश करो तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट है। बेंजोइक एसिड ये टेस्ट देता है, फिनॉल ये टेस्ट नहीं देता है। ठीक है गाइस, आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। गाइज आपको इस चैप्टर में और कोई डाउट ऐसा हो, और गाइज आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि मैम ये छूट गया वो छूट गया, आपका ऑर्गेनिक रिविजन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, बस आपने बाकी सब्जेक्ट्स को मत छोड़िएगा, बाकी सब्जेक्ट के साथ आपको तैयारी करनी है। तो फिलहाल अभी अपने ध्यान, पहला पेपर आपका इंग्लिश का है, आप लोगों को बहुत फिजिक्स भी पढ़नी होगी, मैथ भी पढ़नी होगी, जिनने PCM भी ले रखी है। आप बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़िए। केमिस्ट्री को बस ये 5 क्वेश्चन का टाइम दीजिए। आई नो केमिस्ट्री अभी 28 को है, पर रोज रोज आप ऑर्गेनिक पढ़िए, थोड़ा थोड़ा फिजिकल याद कर लीजिए। अगर फिजिकल में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिजिकल के वो डाउट सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट गाइज।